जय मसीह की कलीसिया। इस सुबह के समय हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने ये समय हमें दिया है। आइए समय कुछ समय हम वचनों में देंगे। मेरे साथ इस समय आप लूका का किताब उसका 19वां अध्याय है और 1 से हम आगे पढ़ेंगे। मेरे साथ आप अपने अपने बाइबल को खोले। लूका का अध्याय 19 और उसका वचन 1 से हम आगे पढ़ेंगे। मैं आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर हेडलाइन लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई। हालेलुया। आप सभी को पता है ये अध्याय, आपने बहुत बार ये अध्याय पढ़ा हो, बहुत बार इस अध्याय के ऊपर आपने वचन को सुना होगा। और आज भी परमेश्वर आज इस अध्याय से हमसे कुछ बातें करेगा। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 6 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर आज हमसे इस वचन से, इस संदेश से कुछ तो बात करेगा हमारे जीवन से। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ तो बदलाव लाएगा। हम देखते कि जैसे वचन में कहा है कि वहाँ पर 1 में लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हालेलुया। हम यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है जहाँ पर यीशु मसीह जा रहा था, उस स्थान पर जा रहा था। वहाँ पर एक जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स, जो आप इस समय हम लोग कहते हैं उसको टैक्स लेने वाला। हालेलुया। लेने वालों का वो सरदार था और हम देखते कि वो बहुत धनी था। हालेलुया। वो क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसके साथ वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। और हम देखते 3 में वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। एक धनी व्यक्ति जो उसके पास बहुत कुछ धन है, सब कुछ है। हालेलुया। उसके पास ऐसी कौन सी भी वस्तु न होगी जो उसके पास न होगी। हालेलुया। उसके पास हर एक चीज़ थी क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। और वो धनी व्यक्ति हम देखते वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता कि वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है करके। हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, उसको यीशु मसीह के बारे में पता होगा क्योंकि यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते, अद्भुत अद्भुत काम करते, उसने सुना होगा। और वही चाहत उसने हम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जक्कई के जो भी मन में इतनी चाहत थी, हालेलुया, इतनी प्यास थी कि वो कौन सा व्यक्ति है, यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा व्यक्ति है कि उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते, वो बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाता है, करता है। हालेलुया। बहुत से लोग चंगे हो जाते, ठीक हो जाते उसके द्वारा। और वही बात उसने सुनी होगी और वही चाहत रखकर वो 3 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। परंतु आगे हम पढ़ने के लिए मिलता है, भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति था और धनी होने के बाद भी जो उसके पास सब कुछ था, हालेलुया, और वो होने के बाद भी वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके अंदर वो प्यास थी देखने की। हालेलुया। यीशु मसीह से मुलाकात करने की वो उसके अंदर प्यास थी। हालेलुया। और हम देखते वही प्यास रखकर वो आगे भी वही सोच रहा था कि यीशु मसीह कौन है, वो देखना चाहता था। हालेलुया। लेकिन हम देखते आगे कि भीड़ के कारण वो देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। हम देखते कि यीशु मसीह के साथ दिन में 10 से 15 या उससे ज़्यादा लोग उसके साथ साथ चलते थे। हालेलुया। और उसके साथ साथ चलते थे तो वहाँ
पर भीड़ भी होती थी। हालेलुया, बहुत सी भीड़ होती थी क्योंकि चमत्कार होते थे, लोग ठीक हो जाते थे और लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। और उस कारण हम देखते कि वहाँ पर भीड़, यीशु मसीह के आजू बाजू में भीड़, बहुत सी भीड़ होती थी। और हम देखते कि जक्कई जो नाटा था, उस भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। हालेलुया, उसके भीतर ऐसी कमी घटी थी मेरे प्रियो, उसके अंदर ऐसी कमी घटी थी कि वो खुद में वो नाटा था और उस नाटेपन के कारण, वो भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। और उसके अंदर इतनी प्यास थी कि वो कौन है यीशु मसीह, वो देखना चाहता था। हालेलुया, लेकिन उसके भीतर यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए उसके भीतर भीड़ और नाटेपन की जो भी परमेश्वर रुकावट उसके अंदर थी, उसके भीतर रुकावट थी। हालेलुया, इस वजह से वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी मेरे प्रियो। हालेलुया, उसके भीतर इतनी रुकावट थी, इतनी कमी घटी थी, वो उसने साइड में रखे, बाजू में रखकर हम 4 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया, वही रुका नहीं। हालेलुया, उसको पता है भीड़ है और भीड़ के कारण मैं देख नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर वो कमी घटी है, मेरे अंदर वो कमी है, मुझ में वो नाटापन है। हालेलुया, और उस नाटापन के कारण मैं यीशु मसीह को देख नहीं सकता, उसके कारण मैं यीशु से मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि भीड़ इतनी है। उसके भीतर वो रुकावट थी। हालेलुया, यीशु को देखने के लिए वो रुकावट थी, यीशु से मुलाकात करने के लिए उसके अंदर भी रुकावट थी, कमी घटी थी। लेकिन मेरे प्रियो, उसने हार नहीं मानी, उसने आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर जब वहाँ से यीशु मसीह गुजरने वाला था, उसको पता था, वो आगे जाकर उस पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु मसीह को देख सके, ताकि वो यीशु मसीह से मुलाकात कर सके। हालेलुया, लेकिन हम देखते उसको रुकावट क्या थी, भीड़ की रुकावट थी, उसके अंदर कमी घटी क्या थी, नाटेपन की कमी घटी थी। लेकिन उसने उन बातों को देखा नहीं। हालेलुया, उससे वो हारा नहीं, लेकिन वो आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु मसीह वहाँ से जाएगा और वो यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया, यीशु मसीह को ताकेगा, यीशु मसीह से मुलाकात करेगा। इतनी उसके अंदर वो प्यास थी। हालेलुया, इतनी देखने की प्यास थी, इतनी मुलाकात करने की प्यास थी उसके अंदर मेरे प्रियो, और उसने वो हार नहीं माना। हालेलुया, उसके भीतर वो नाटापन था तो भी उसने हार नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम देखते कि जैसे 5 में पढ़ने में मिलता है, जब यीशु उस जगह में पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ए झक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो, इस वचन के लिए धन्यवाद दो। हालेलुया, जक्कई से, इस अध्याय से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, उसके अंदर, उसके आजू बाजू में इतनी रुकावट थी, उसे देखने का चाहत था, लेकिन उसके आजू बाजू में भीड़ की रुकावट थी, उसके खुद के अंदर एक कमी घटी थी नाटेपन का। लेकिन उसने उन बातों को साइड में रखा, उन बातों को धिक्कारा। हालेलुया, उस बातों को उन्होंने सोचा नहीं कि मेरे अंदर नाटापन है, मैं कैसे देख सकता हूँ, इतनी भीड़ है, मैं यीशु मसीह को कैसे देख सकता हूँ। हालेलुया, कैसे मुलाकात कर सकता हूँ यीशु मसीह से, उसने ये नहीं सोचा। लेकिन उसने वो जो प्यास थी देखने की, कि आज मुझे देखना ही है, आज परमेश्वर यीशु मसीह को देखना ही, वो कौन सा है करके, उससे यीशु मसीह से मुलाकात करना है, उसने मन में ठान ही ली थी। और हम देखे कि वो आगे जाके गुल्लर पर चढ़कर यीशु मसीह को उसने देखा ही। और आगे हम देखते यीशु मसीह ने उसको नीचे उतरने के लिए कहा और यीशु मसीह से उसने मुलाकात की, यीशु मसीह को आमने सामने देखा। हालेलुया, आज भी मेरे प्रियो, जब हम लोग यीशु मसीह को देखना चाहते, यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते, यीशु मसीह के पास जाना चाहते, उसके उपस्थिति में बैठने के लिए हम लोग कोशिश करते। हालेलुया, हमारे भीतर भी, हालेलुया, हमारे आजू बाजू में भी ऐसी भीड़ आ जाती है। हालेलुया, उसके कारण हम यीशु मसीह के उपस्थिति में जा नहीं पाते मेरे प्रियो।
यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आज हमारे भीतर आजू बाजू में ऐसी कौन सी भीड़ है, हालेलुया, हमारे अंदर ऐसा कौन सा नाटापन है जिसके कारण हम यीशु मसीह के पास जा नहीं सकते, यीशु मसीह को देख नहीं सकते, हालेलुया, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर सकते। ऐसी कौन सा भीड़ है, ऐसी कौन सा नाटापन हमारे अंदर है, उन बातों को हमें दूर करना इस समय। जक्कई ने जैसे ही यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, उसने मन में ठाना था कि उसको देखना ही है, उससे मुलाकात करना ही है, लेकिन उसको रुकावटें भी बहुत थी, भीड़ की रुकावट थी, खुद के अंदर नाटापन था, लेकिन उसने उन बातों को दूर किया और यीशु मसीह को उसने देखा और मुलाकात की। आज भी मैं प्रियो, आज भी प्रतिदिन यीशु मसीह आपको देखने के लिए, आपको मुलाकात करने के लिए आता है, लेकिन आज हम लोग यीशु मसीह को देखने के लिए और मुलाकात करने के लिए प्रतिदिन वो चाहत रखते हैं क्या, जक्कई की तरह, कि आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा, आज मैं यीशु मसीह से बात करूंगा, आज मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठूंगा। हालेलुया। जब हम ऐसे सोचते, ऐसी सोच रखकर हम जाते, तो हमारे भीतर भी, आजू बाजू में भी ऐसी भीड़ आ जाती है। वो भीड़ कौन सी भी हो सकती है, हालेलुया, कौन सी भी भीड़ हो सकती है, आपके परिवार की हो सकती है, हालेलुया, ऐसी कौन सी भीड़ हो सकती है जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में जाने से रोकती है, हालेलुया। आपके अंदर ऐसी कौन सी भी कमी घटी हो सकती है जिसके कारण हम यीशु मसीह से मिलने के लिए, यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठने के लिए हमें हो नहीं पाता प्रतिदिन, हालेलुया। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको रुकाती है आपके जीवन में, ऐसी कौन सी बातें जो परमेश्वर के पास जाने से आपको रोक देती है इस समय। उन बातों को धिक्कारना है, उन बातों को आपके जीवन से निकालना है, उस भीड़ को आपके जीवन से निकालना है, उस नाटेपन को आपके जीवन से निकालना है, तभी आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हो, हालेलुया। आपके भीतर, आपके आजू बाजू में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए रोक सकती है, लेकिन आपको तय करना है, आपको प्यास रखना है कि हाँ, प्रतिदिन मुझे परमेश्वर से बात करना है, प्रतिदिन परमेश्वर से मुझे मुलाकात करना है, हाँ, मुझे देखना है परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर को देखना है। वो प्यास रखकर हमें प्रतिदिन परमेश्वर को खोजना है, हालेलुया। जैसे जक्कई ने प्यास रखी थी कि हाँ, मुझे देखना वो कौन सा है करके, और उसने उस कमी घटी को, उस रुकावट को दूर किया और यीशु मसीह से मुलाकात की, हालेलुया। आज भी परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर मुझे और आपसे यही इस संदेश से सिखाना चाहता है। आज प्रतिदिन हम परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, तो हमारे आजू बाजू में ऐसी बहुत सी परिस्थिति खड़ी हो सकती है जिसके कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, जिसके कारण हम प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, जिसके कारण हम उपस्थिति में नहीं बैठ सकते, परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। उस भीड़ को दूर करें। आपके भीतर ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर से आपको मिलाने के लिए रुकावट है, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। आपकी ऐसी कौन सी बातें आपके भीतर है जो आज भी उस कारण हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए नहीं हो पाता हमें, हालेलुया। वो बातों को आज हमें परमेश्वर के उपस्थिति में, हालेलुया, इस वचन को सुनने के बाद उन बातों को क्या करना है, हमें निकालना है, हालेलुया। तभी हम परमेश्वर को देख सकते, तभी हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते प्रतिदिन, तभी हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते प्रार्थना के द्वारा। जब हम उन बातों को जक्कई की तरह दूर करेंगे, हालेलुया, उन बातों को हमारे जीवन से दूर करेंगे, तभी हम प्रतिदिन परमेश्वर से बात कर सकते प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा उपस्थिति में जाकर हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे प्रतिदिन मुझे मिलने के लिए आए, मुझे देखने के लिए आए, मुझसे बात करने के लिए आए, मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर प्रतिदिन भोर को आपके पास आता है, हालेलुया। लेकिन हमारे भीतर ऐसी कौन सी बात है जो हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा पाते, हालेलुया। उन बातों को परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम पूरी रीति से दूर करें, उन बातों को दूर करें जो परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए हमारे जीवन में रुकावट है, हालेलुया। हम जब उन बातों को दूर करेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, आपकी मुलाकात परमेश्वर से होगी, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करने लगोगे, हालेलुया।
लेकिन हमारे भीतर की उन बातों को हमें दूर करना है, निकाल फेंकना है। हालेलुया। कौन सी भी भीड़ होगी, कौन सा भी नाटापन हमारे भीतर होगा, उन बातों को दूर करें। जक्के की तरह दौड़ो। हालेलुया। जक्के की तरह दौड़ो, उस प्यास को लेकर दौड़ो। परमेश्वर आपसे मुलाकात कर गया। प्रति भोर को परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है, आपसे बात करने के लिए आता है। संसार से बात करने से पहले, लोगों से बात करने से पहले, रिश्तेदारों से बात करने से पहले, मित्रों से बात करने से पहले परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से बात करने से पहले हम संसार की भीड़ में खो जाते, हमारे नाटेपन में खो जाते, और हम परमेश्वर से बात करने से हम लोग क्या हो जाते, पीछे हो जाते। लेकिन हमें इस संदेश से सीखना है। जक्के ने उन बातों को दूर किया, उन बातों की ओर देखा नहीं, परमेश्वर की ओर देखा, यीशु मसीह की ओर देखा कि आज मुझे यीशु को देखना ही है, वो कौन सा है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन सबसे बात करने से पहले, सबसे मुलाकात करने से पहले हमें भी यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह से मुलाकात करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर से बात करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। उन बातों को दूर करके हालेलुया। और आगे हम देखते, जैसे हम परमेश्वर से मुलाकात करते, परमेश्वर के संगति में आते, परमेश्वर के उपस्थिति में आते, तो क्या बदलाव, क्या चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। जैसे हम लोग देखते 5 में जैसे लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ए जक्के झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। और 8 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। देखो 8 में इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 8 में हम पढ़ने के लिए मिलता, इतना बड़ा बदलाव हो गया। हम देखते एक जगह पर जो धनी व्यक्ति था, एक जगह पर यही इच्छा रखा था कि यीशु को देखना चाहता हूँ, और वो कौन सा है। उसने यही सोचा था कि यीशु कौन है, मुझे देखना है। ये नहीं वहाँ पर कहा कि मैं सब कुछ छोड़ूंगा, यीशु मसीह को देखने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन 8 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो कंगालों को आधी संपत्ति देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। और जिसका अन्याय करके लिया उसको 4 गुना, 2 गुना नहीं, 4 गुना फेर देता वो कहा उसने। ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया वहाँ पर मेरे प्रियो। हालेलुया। चमत्कार कब हुआ पता है, जब यीशु मसीह ने उसको कहा, हे जक्के झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वहाँ ही चमत्कार हो गया मेरे प्रियो। वहाँ ही बदलाव हम परमेश्वर के द्वारा देखने के लिए मिलता है कि जब जक्के उस पेड़ से उतर आया, यीशु के पास उतर आया, यीशु के सामने वो खड़ा हो गया, वहाँ ही हम लोग देखते हैं कि उसका परिवर्तन हो गया। जब यीशु के उपस्थिति में वो खड़ा हो गया, जब यीशु के संग वो खड़ा हो गया, हालेलुया, तब उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। यीशु के सामने जब वो खड़ा हो गया, यीशु के सामने जब वो खड़ा हो गया, यीशु मसीह के सामने जब वो आ गया, तभी उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। एक जगह पर उसने वही सोचा था कि यीशु मसीह को मैं देखना चाहता हूँ, वो कौन सा है। लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, हालेलुया, यीशु के उपस्थिति में वो आ गया। हालेलुया। जहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति आ चुकी थी, उस स्थान पर जब जक्के भी उतर आया, हालेलुया, तब उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु के उपस्थिति में आकर, हालेलुया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। जब वो यीशु के पास आया, यीशु मसीह के करीब आया, तब उसका जीवन बदलने लगा, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। और 8 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वो खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जिसका अन्याय करके लिया है उसको 4 गुना देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया। जब वो यीशु से मुलाकात की, यीशु से बात करने लगा, यीशु के साथ खड़ा हुआ, हालेलुया, उसके आसपास आया, तब उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। उसका पुराना स्वभाव, हालेलुया, उसने जो पाप किया तो वो पूरी रीति से वो छोड़ने पर तैयार हो गया। हालेलुया। इतना बदलाव, इतना चमत्कार उसके जीवन में हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति वहाँ पर आई, उस स्थान पर आई,
तब बदलाव शुरू हुआ। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती है उस स्थान में जब हम जाते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो मेरे प्रियो हमारा भी जीवन बदलने शुरू होता है। हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। हमारा पुरानी जो बातें हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी पुरानी बातें, हमारे पुराना स्वभाव हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जक्कई की तरह। जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते, जब हम परमेश्वर की संगति करते, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने लगते, तो हमारा पुराना स्वभाव, हमारी हर एक बातें जो पुराने हैं वो क्या करते, हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन से वो चली जाती है जब हम यीशु मसीह की संगति, यीशु मसीह की उपस्थिति में आ जाते हैं। वैसे जैसे जक्कई उपस्थिति में आ गया था, यीशु मसीह के पास खड़े हुआ था, तब यीशु मसीह का जो सामर्थ्य, यीशु मसीह का जो अभिषेक उसके ऊपर उतरा, तब उसका जीवन बदलने लगा। वैसे ही हमारा जीवन तभी बदल सकता है जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, जब हम परमेश्वर के संगति में जाएंगे, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे, तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा और हमारा जीवन बदलने लगेगा। हमारा पुराना स्वभाव चला जाएगा और हम नए बन जाएंगे जक्कई की तरह। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे कि काना की शादी में हम देखते कि चमत्कार हो गया। वो कैसा चमत्कार हुआ? जब यीशु मसीह की उपस्थिति उस स्थान पर आ गई, यीशु मसीह खुद वहाँ पर आ गए और वहाँ बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह की उपस्थिति उस स्थान पर आ गई और हालेलुया, और उस उपस्थिति के कारण हम देखते कि पानी का क्या हो गया, दाखरस बन गया, चमत्कार हो गया। हालेलुया। वैसे ही उस स्थान पर जब जक्कई वहाँ पर गुल्लर के पेड़ पर बैठा था, उस स्थान से क्या यीशु मसीह गुजरने वाले थे, उस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली थी। और जैसे ही यीशु मसीह की उपस्थिति वहाँ पर आ गई, हालेलुया, जक्कई बदलने लगा। जक्कई के अंदर चमत्कार हो गया। उसका जो जीवन है पूरी रीति से बदल गया परमेश्वर की उपस्थिति आने के बाद। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, वो उपस्थिति आपको बदल देगी मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको बदल देती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपका सारा जीवन बदल देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जक्कई का जीवन पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम जक्कई की तरह उन बातों को, उस भीड़ को, उस नाटेपन को दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे भीतर अंदर आ जाती है, तो हम बदलने शुरू हो जाते हैं। हमारा जीवन बदलने लगता है। हालेलुया। और हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में बदलाव को देखना चाहते हो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आप आपके जीवन में बदलाव को देखना चाहते हो, तो जक्कई की तरह इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, इन बातों को अपने जीवन में उतारें। हालेलुया। आपके आसपास की भीड़ को ना देखें, आपके भीतर के कमी घटी को ना देखें, लेकिन परमेश्वर की ओर दौड़े, परमेश्वर की ओर दौड़े। और जो प्यास है उस प्यास को रखकर परमेश्वर की ओर दौड़े। हालेलुया। उन बातों को दूर करके परमेश्वर की ओर देखें कि मुझे परमेश्वर से बात करना है, आज परमेश्वर से मुलाकात करना है। भीड़ तो आएगी, रुकावट तो आएगी, कमी घटी तो आपको परेशान करेगी अंदर की, लेकिन हमें उन बातों को, उन कमी घटी को, उस भीड़ को, उस रुकावट को देखना नहीं है। बस प्रतिदिन मुझे परमेश्वर से बात करना है, प्रतिदिन मुझे परमेश्वर से बात करना है। परिवार से बात करने से पहले, लोगों से बात करने से पहले, मित्रों से बात करने से पहले मुझे परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से मुलाकात करना है। ये प्यास रखकर हमें प्रतिदिन दौड़ना है, परमेश्वर के और करीब जाना है। हम जैसे परमेश्वर के करीब जाते मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारा जीवन बदलने लगता है। हमारा पुराना स्वभाव, हमारी पुरानी बातें, हर एक ऐसी चीज़ें जो आज आपको खटकती होगी, रुकावट होंगी, उन बातों से जो आप कहते होंगे, ये बातें मेरे जीवन से क्यों नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर के करीब जाए, वो बातें आपके जीवन से दूर चली जाएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, प्रकाश की ओर जाएंगे, अंधकार की बातें आपके जीवन से चली जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसे जक्कई के जीवन की जो अंधकार की बातें थी, वो जक्कई के जीवन से दूर चली गई जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ।
यीशु के उपस्थिति में खड़ा हुआ, हालेलुया, और वो छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार हुआ। वैसे ही आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें जो आपको खटकती होंगी, हालेलुया, जो परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए आपको रुकावट देती होंगी, हालेलुया, हालेलुया, उन बातों को दूर करें, उन बातों को दूर करें और परमेश्वर की ओर दौड़े। और आप जब परमेश्वर के करीब जाओगे तो हर एक बातों से आप आज़ाद होगे, हर एक बातों से क्या हो जाओगे, आप आज़ाद हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे यही आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता है, हालेलुया। आपके पास बहुत सी भीड़ होगी जो आपकी रुकावट होंगी परमेश्वर के पास जाने के लिए, आपके भीतर नाटापन होगा जो आपको परेशान करता होगा, हालेलुया, हालेलुया। उन बातों को दूर करें और परमेश्वर की ओर दौड़े, परमेश्वर की ओर दौड़े। परमेश्वर भी आपसे मुलाकात करना चाहता है, परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है, हालेलुया। आपको भी ये चाहत रखना है कि परमेश्वर, हाँ, मुझे प्रतिदिन आपसे मुलाकात करना है और बात करना है, प्रार्थना के द्वारा बात करना है, आपके उपस्थिति में आना है, ताकि मेरा जीवन बदल जाए, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन से यही संदेश देना चाहता है, आपका जीवन आपको बदलते हुए देखना है तो मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, परमेश्वर के करीब जाओ। मेरे प्रिय, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपका जीवन, आपका परिवार, हर एक क्षेत्र आपका बदलता हुआ दिखेगा आपको। आमीन। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। आइए हम इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इस समय प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता। प्रभु इस समय जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रभु आप सभी को जानते हो, आपकी आंखें सभी के ऊपर लगी हुई है। लॉर्ड यीशु के नाम से छू लीजिए इस समय पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इस संदेश के द्वारा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी आवाज़ को सुनने वाले का जीवन प्रभु यीशु के नाम से बदलने शुरू हो जाए, उनका जीवन बदलने लगे परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में बदलाव लाए परमेश्वर। प्रभु उनका हर एक क्षेत्र नासरी यीशु के नाम से बदल जाए, आशीषित हो जाए। हम दुआ करते हैं उनका जीवन आशीषित हो जाए। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ प्रभु मेरी आवाज़ जो जो सुन रहे उनका जीवन बदलने लगे, उनका जीवन आशीषित हो जाए, उनका हर एक क्षेत्र आशीषित हो जाए। प्रभु आशीषित करे, आशीषित करे इस समय। लॉर्ड धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सभी को आशीषित किया। सभी का जीवन प्रभु, आत्मिक जीवन प्रभु यीशु के नाम से बढ़ने लगे। इन दिनों में परमेश्वर सभी का आत्मिक जीवन बढ़ने लगे और इन दिनों परमेश्वर सभी जन आपके करीब आने लगे। प्रभु आपके उपस्थिति में बैठने लगे। लॉर्ड प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे सभी को। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन, 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 आमीन। से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बना